हेलो हेलो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। फिर से क्वांट लैब में आपका स्वागत है। हम आज करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के क्वांट्स के क्वेश्चंस। जो भी हमारा टारगेट रहेगा 10 से 12 मिनट में ख़त्म करने का। कोई भी रैंडम से ले लेते हैं, उसका करते हैं स्टार्ट। टारगेट हमारा है 15 मिनट से, मतलब पहले पहले निपटाने का। कोई भी एक शिफ्ट ले लेते हैं, खोल लेते हैं बड़ा सा। चलो ये वाली शिफ्ट करते हैं आज। इंग्लिश टैप पूछा भाई, इसमें टैप होने में दिक्कत करता है थोड़ा से। पार्ट सी 60% ऑफ ए बराबर 0.3% ऑफ बी। ठीक है, तो 60% ऑफ ए तो कितना हो गया ये 3/5 ए, 3/10 बी, 1/6 सी। तो कितना हो गया 5/3, 10/3, 6/1। 6 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 5, 10, 18। यही क्या हो गया हमारा आंसर। करते हैं 0.6875 चलता है 1 किलोमीटर। पूछ रहा है 1 घंटे 45 मिनट का। तो 60 + 45 कितने मिनट हो गए 105 मिनट। 105 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 0.875 मल्टीप्लाई बाई 105। 105 में 5 × 21 ले सकते हैं। पहले 5 से कर लेते हैं। 5 25 कैरी 2, फिर 3 कैरी 40, 43। 3 के बाद पॉइंट 21 से कर दो। 21 पंजे 105 हासिल 10, 47, 41, 157, 15 हासिल 21, 3 63 और 15 78, 7 हासिल 21, 7 84 और 7 91, 91.875 हमारा क्या आ जाता है आंसर। फैक्टराइज करते हैं, इसका क्या होगा 7 - √2। 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 49 में से 2 47। यहाँ बचेगा 7 + √2/47 -14/47। √7 14, 0 आंसर आएगा इसका। छोड़ देते हैं इसको। ए रिमेन फॉर बी, तो ठीक है। पहले इनका मनी का देखो, 4 करके तो हम बचेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 16 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 4 से काटो 3 4, 2 से काट दो 5 2, तो 15 और 14 कितना हो गया 29। अच्छा सी का बी का साथ देखा कितना 162 कितना है 1 2 बचेगा कितना आ गया 1200 रुपये मल्टीप्लाई बाय 29। 12 दूनी 108, 10 हासिल 24 34। ये आंसर आ गया हमारा। 2 बाद में करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी बाद में करेंगे। ठीक है। इतना एवरेज देखा, फाइंड दो ओवरऑल। मल्टीप्लाई कर दो 18 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 22 मल्टीप्लाई बाय 5। टोटल कितना है 5 दूनी 8 2 10, 36 और 60 96 + 110 कितना आ गया 206। डिवाइड बाय 10 से करेंगे 20.6 हमारा क्या आता है आंसर। आगे चलते हैं। ठीक है, 11 नंबर का दे रखा क्या 68। एवरेज फर्स्ट 5 का दे रखा इतना, तो निकाल लेते हैं। 68 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 63 मल्टीप्लाई बाय 5 और 72 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 68 × 11। 5 कॉमन ले लिया तो 63 72 कितना हो गया 5 13 135। ये हो गया 8 8 6 14 हासिल 1 748 मल्टीप्लाई कर दो 25 हासिल 2 15 दूनी 17 हासिल 1 675 में से माइनस कर दो 748 को। कुछ गड़बड़ कर दी क्या। ठीक है 5 के लिया 5 1 13 सही है। 8 8 6 14 सही है। 748 से माइनस करते हैं कितना आता है 3। यहाँ से कैरी लिया कितना 73 आंसर आ गया। एवरेज ऑफ ऑल नंबर जो डिवाइडिंग बाद में करेंगे, ऐसे ये करते हैं। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 560, ये होता है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 240। ये कितना कट गया 80 80 दूनी 160 और ये कितना कट गया 70 230 आंसर आ गया। अगला करते हैं, बाद में करेंगे ऐसे। ठीक है 5% लॉस पे देता है। ठीक है, तो ये क्योंकि 100 की मतलब 95 पे बेच रहा है और वो पे करता है 20 लेस देन 80। तो मतलब 100 कोई चीज़ ले रहा है लेकिन उसे दे कितने पे रहा है 80 पे। 5 से काट दो 16 और 19। 300 डिवाइड बाय समझ लो 19 आएगा कुछ 16 सॉरी 16 एकम 16 कितना बचा 4 0 16 अट्ठा 128 कितना बचा 12। ये आएगा 18.75 आंसर। ठीक है, जितना इसमें प्रॉफिट हो रहा है 2200 उतने पे लॉस हो रहा है। भाई इसमें सीपी निकालना हो तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। कितना आ गया 4000, तो इसका सीपी कितना आ गया 2000। तो फ़ायदा कितने रुपये का केवल 50 रुपये का। 2000 मतलब प्रॉफिट हो रहा है केवल 2.5% का।
ठीक है, पी परसेंट पे बेच रहा है। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 दिन पहले भी कर पाया था, बिल्कुल क्वेश्चन रट गया है। सेल पी पे कर रहा है तो उसका सी पी कितना होगा, 5p/6, 1.5p है। इसका लॉस डालो, 9/10 का लगा दो डिस्काउंट लगाने के बाद। पी से पी कट गया, ये 10 आया, 5 से 3 कट गया, कितना आ रहा है ये 100 चला जाएगा। 9 दूनी 27, 27 का कितना होता है 162, तो कुछ 0.622 का फ़ायदा हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, 100 का आदमी कितने बेच रहा है, 125 पे 10 का डिस्काउंट दे रहा है, 9/10 लगा दूँ, 9 5 45, कैरी 4, 9 दूनी 18, 22 11, 21 पॉइंट है, 12.5 का प्रॉफिट हो गया, सिंपल। ये अलाउ सा डिस्काउंट, ठीक है। देखो 100 की प्राइस थी, उसने 160 कर दी, उसके बाद 25 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 1/4 का, मतलब 40 रुपये का, तो मतलब 120 हो गया। लेकिन फ़ायदा कितने का रहा है, 114 का। इसमें से गैप कितने रुपए का है, 6 रुपये का गैप है। 6 की वैल्यू कितनी रखी है, 150, क्योंकि डिस्काउंट दे रखा ना ये 150। ये एक की वैल्यू कितना है 25, और इसकी 100, 2500 आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, बाद में करेंगे ऐसे। स्लैंट हाइट पूछ रहा है कितना होगा, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 25 76, दोनों को जो कुछ जोड़ेंगे तरह 625, और इसका जाएगा 25 आंसर। ठीक है, बाद में करेंगे ऐसे। ट्रायंगुलर प्रिज्म दे रखा है, इसका बेस एरिया इतना है और इसके हाइट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है इतना। ठीक है, तो देखो प्रिज्म का जो बेस एरिया इंटू हाइट होता है 25 × 10, तो उतना इंक्रीज़ हो जाएगा। 1/5 मतलब 1/5, तो 6/5, 2 काट गया। बेस एरिया 25, हाँ तो कितना हो गया 50 × 6 दैट इज़ 300 आंसर, सिंपल। सर्कुलर डिस्क की रेडियस इतनी करा दी गई है, मतलब 10 से कर दी गई है 9, तो उसका पूछा एरिया कितना होगा, 100 से 81 हो जाएगा ये, तो कितने कम हो गया 19%, बस सिंपल। करेंगे बाद में इसे। अब वर्टिकल सिलेंडर filled a cylindrical radius image in the computer, find the radius of the cylinder। अब वर्टिकल सिलेंडर a solid hemispherical stone of radius, ठीक है, वो 2/3 पाई 7 × 7 × 7 बराबर होगा पाई r स्क्वायर, निकालना है हमें कितने लिए 3, तो पाई से पाई कट गया ये। ठीक है, तो ये कितना आएगा 2 × 7 × 7 × 7 डिवाइड बाई 3 × 3 बराबर r स्क्वायर। लगाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा 7 भरा आएगा, नीचे 3 आएगा, रूट में कितना आएगा रूट का 14, रूट 14 कुछ 3 होता है, देखो 3 से कुछ ज़्यादा होगा, ये 4 से छोटा होगा, तो मतलब इसका आंसर चाहिए 3 पॉइंट कितना होता है, देखो 3.5 तो 12.3.6 1 2 9 3.7 कितना होता है 14 कैरी 4 21 21 42 46 84 9 4 13 13.69 होता है, 3.8, तो 3.7 का मानते हो कितना का 3.7 × 7 डिवाइड बाई 3, 14 कैरी 4 21 और 4 25 डिवाइड बाई, तो मतलब 8 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एंगल कंपेयर कर लेते हैं। देखो जो एंगल का रेशियो आएगा भाई इसकी एरिया का रेशियो आएगा, तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, हमें निकालना है 2π/3, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना क्या 60 दूनी 120, दोनों एंगल कैसे आ रहे हैं सेम 120 और 120, तो मतलब इनका एरिया भी कैसा आएगा 1:1। यहाँ तो हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो, 16 हमने कर लिए गो में, बाकी बचे हुए करते हैं ये। ओह सॉरी, ये तो मार्क नहीं हुआ। ठीक है, करते हैं ये, कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा इसे बाद में करेंगे, इसे भी 20 में करते हैं। देखो 2 साल पे 3 से देता 4 साल पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, बहुत ज़्यादा सेम सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सीट कितना होता है। ठीक है, तो आर निकालना है हमें, तो क्या होगा 50 × 2 × r प्लस 30 × 4 × r बराबर कितना होगा 2200 रुपये होगा, कितना हो गया 100 r हो गया, और ये कितना होगा 120 r हो गया बराबर 2200 आ गया, ये कितना गया 220 r बराबर 2200, तो कितना गया ये कट गया, ये कट गया 10, तो आर कितना गया 0.1, सिंपल। ठीक है, 45 हाउ मैनी एक्सपोर्ट के जी ऑफ शुगर कास्टिंग 45% मिक्स में 25 kg ऑफ शुगर, इतना सो दैट द गेन। ठीक है, देखो 43.7 है, 115 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, 5 से काट दो 20 23 आया 10, 23 एक कम 23 20 बचा 9 पे कटेगा, तो कौन सा कितना आया 38 kg इसका CP होना चाहिए। ठीक है, 45 इधर लिखा हमने, 32 इधर लिखा, 38 इधर लिखा, तो यहाँ पे कितना आया 6, यहाँ पे कितना आया 7। ठीक है, हमें निकालनी 35 की, इसकी वैल्यू रखी कितनी 25, तो 25 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 150 डिवाइड बाय
7, 7 एकम 7 दूनी 14, हासिल बचा 1, तो मतलब कुछ 21 कुछ आएगा ये आंसर। अब वेंडर को अर्न 3% कमीशन, टाई पे 150 3 शर्ट बेचता है, 4 टाई पर डे बेचता है, तो ठीक है कितना हो गया 1500 रुपये और 2% कमीशन आपने, तो मतलब 30 रुपये उसे मिल रहे हैं। 150 की टाई 4 पे 12% कमीशन मिल रही है, 100 कर दो तो 600, मतलब 72 की यहाँ से मिल रही है, तो 102 कितने रुपये चला रहा है वो 30 दिन, तो कितना हो गया 3060, ये क्या हो गया हमारा आंसर। एवरेज निकालना है हमें 300 से लेके 450 के बीच के जितने भी नंबर जो 13 से काट रहा है, तो पहले 13 से पता कर लेते हैं। देखो 13 दूनी 26, 4 हासिल 39 1, तो मतलब 300 नंबर 12 कटेगा, अगला नंबर 312 कटेगा, ठीक है। उसके बाद 450 को चेक कर लो, 13 3 39, 6 बचा, 8 बच रहा है इसमें से रिमाइंडर, तो कितना 442 बचेगा। 13 3 हाँ 442 सही है। इसमें से बीच में नंबर देख लो कितना रहा, 0 3 130 10 11 नंबर आ रहे हैं, तो 442 312 कितना हो गया ये सम 4 5 4, 3 से डिवाइड कर दो 3 7 7, ये आंसर हो गया हमारा सिंपल। उसके बाद इस पे आ जाओ, ठीक है। 4 काव बराबर हैं 8 शेप के, तो 4 काव बराबर हो गई 8 शेप के, तो काव अपॉन शेप कितना गया 2/1, पुट कर दो सिंपल आंसर आ जाएगा। 6 काव मतलब 6 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 4, 30 शेप हो रही है 30 इंटू 6, 6 96 हो गया, 96 प्लस 80 176, और 30 इंटू 6 180, 4 से काट दो 44 45, हमें पूछा था ए का रेंट, तो कितना हो गया ये 44/9 89, 44/89, ये हमारा आंसर हो गया। अगला छठा क्वेश्चन कौन सा है, फिर से डिक्टो सेम क्वेश्चन है। 3 हॉर्स बराबर करते करते हैं 5 काऊ के, तो हॉर्स अपॉन काऊ कितना गया 5/3, 6 काऊ कर रहे हैं कितने 10 शीप के बराबर, तो शीप अपॉन काऊ कितना गया 5/3, काऊ को सेम कर लो, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3, तो 25 15 9 हॉर्स काऊ शीप। अब सबका निकाल दो, 21 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाई 6, 15 इंटू 2 इंटू 15 डिवाइड बाई 15 इंटू 15 इंटू 6, 40 इंटू 15/2, 7 को कर लो, यहाँ पे 9 कर लो, ठीक है। तो कितना आ गया ये 20, ये कितना हो गया 15 छक्के 150, 21 इंटू 150 कितना हो गया 15 कम 15 हासिल 1 30, 3150 आ गया यहाँ पे, प्लस 30 450 आ गया, कितना हो गया ये 0 10 5 3600 ऊपर आ गया, 3600 ऊपर आ गया, 90 ये 1350 आ गया, ये कितना आ गया 1350 और ये 2700, तो कितना 0 5 3 10 3050 कट गया, कितना कटेगा ये 5 से काटो 72 61, ये तो आंसर फंस गया भाई, चलो बाद में करते हैं, इसे फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। 200 मान लो, इसे 400, इसे 400, इफ द कॉस्ट ऑफ फूड वर 10%, तो कितना हो गया ये 20 180 गिर गया, राइस बाय 5 5 20 420 बढ़ गया ये एंटरटेनमेंट फॉल बाय 15% 60 मतलब 340 रह गया, तो पूछ रहा है ये कितना होता है 400 1000 हो गया ये 340 कितना हो गया 760 अपॉन 180 0 940, तो कितना 6% का डिक्रीज हो रहा है इसमें। अब बिल्डर के पास ही कैन यूज टू बाय टू सर्कुलर और सर्कुलर, ही वांट टू मैक्सिमाइज द इनक्लोज एरिया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ एरिया, ठीक है। तो मतलब हमें स्क्वायर और सर्किल और स्क्वायर की एरिया का रेशियो निकालना है इन सिंपल, तो इसका सरकमफ्रेंस दोनों की कैसे, वो पेरीमीटर में कैसा है सेम है, तो मतलब क्या होगा देखो सी मान लो उसका सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू कितने की C/2 पाई, एरिया क्या होगा पाई सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया C/4 पाई, ठीक है। अब उसका हुआ सी बराबर क्या होगा 4a, तो ए की वैल्यू कितने है C/4, तो मतलब सी स्क्वायर अपॉन 16 हो गया, इससे ये कट गया, तो 16 ऊपर जाएगा 4 पाई नीचे रह गया, ठीक है। ये कटता कट गया 4, तो 4/2
22 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 28 डिवाइड बाय 22 मतलब 14/11। 14/11 को डिवाइड कर दो 3 से, 11 से, 11 कम 11 कितना बचा 3, तो आ जाएगा 1.27 हमारा आंसर। करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, अभी करते हैं सॉल्व। ठीक है, 3 हॉर्स बराबर है 5 काऊ के, तो हॉर्स अपॉन काऊ कितना आ गया 5/3। ठीक है, 6 काऊ बराबर है 10 शीप के, तो काऊ अपॉन शीप कितना आ गया 5/3। सेम कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, 3 से कर दो, 25 15 9। 21 हॉर्स, 21 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 6, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15। 21 पंजे होता है 150 मल्टीप्लाई बाय 21, 15 15 30 3150 प्लस 30 450, 0 10 4 1 5 1 6, कैलकुलेशन मस्त 3600 हो गया इसका। अब क्या है, ये 15 का चल रहा है, 15 इंटू 6 इंटू 15 90 होता है, ये हो गया 1350 प्लस 40 इंटू 7.5 में 15.2 इंटू कितना है इसका 9, ये कितना कट गया 20, ये कितना आया 300, 2700 आ गया ये। 0 5 10 तो 3 4 4050 आएगा, 4050। 5 से काट लो 72 81, 8 से काट 9 से काट लो 8/9, तो कितना आ गया 8/17। यही क्या होता है हमारा आंसर। क्वेश्चन होता है हमारे खत्म, सबमिट करते हैं इसे। देखिए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, तो मतलब जो नया आया है, मैं तो बोल के करा रहा हूँ तब भी इसमें लगभग 16 मिनट लगे हैं, मतलब 15 या 16 मिनट लगे हैं। यदि मैं बोल के नहीं करूँगा तो इससे भी फास्ट होगा, और भी मुझे चीज़ें बहुत कम चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो मतलब यदि जो पिछले पैटर्न को देखते हुए, मतलब CGL 25 में जब ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो 15 मिनट में करे आ रहे हैं, तो मतलब इस बार तो सेक्शनल टाइमर की वजह से लेवल और नीचे ड्रॉप हो जाएगा, तो मतलब इससे और ज़्यादा आसान क्वेश्चंस आएंगे। तो बस इन क्वेश्चंस करने का तरीका क्या है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। बस आपको कोई सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हों, सारी थ्योरम्स अच्छे तरीके से याद हों, आप 25 की 25 क्वेश्चंस करके चले जाओगे। यदि आपको नहीं याद होंगे तो आप लैग करोगे। मस्त 3 चीज़ें मस्त होनी चाहिए, कैलकुलेशन, सारे फार्मूलाज और PYQ की प्रैक्टिस, और जो नए लाइव मौका आ रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर कीजिए। मैं भी सारे के सारे कोशिश होगी, सारे के सारे लाइव मॉक, सारे के सारे PYQ डालने की कोशिश करूँगा इस चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू।